भागलपुर के गुरुद्वारा में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का मनाया गया शहीदी दिवस। इस उपलक्ष्य में गुरुद्वारा परिसर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। भागलपुर स्थित गुरुद्वारा में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में गुरुद्वारा परिसर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां सुबह से ही अखंड पाठ साहिब का भी कार्यक्रम किया गया। गौरतलब हो कि गुरु अर्जुन देव सिखों के सरताज कहे जाते हैं। उनके पिता सिखों के चौथे गुरु थे। उन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। जहांगीर द्वारा यातनाएं देने के कारण गुरु अर्जुन देव जी की 30 मई 1606 में मौत हो गई। इसके उपलक्ष्य में भागलपुर के गुरुद्वारा परिसर में अर्जुन देव के याद में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय के सैकड़ों परिवार वहां आकर माथा टेके और भजन का आनंद लिया। भागलपुर गुरुद्वारा समिति के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए लंगर का भी आयोजन किया गया था। आज दिनांक 23/5/2023 को हम लोग श्री गुरु अर्जुन देव जी, जो सिख समुदाय के 5वें गुरु हैं, उनका शहीदी गुरुपुरब आज हम लोग मना रहे हैं हर साल की भांति। इस दिन उन्होंने अप्रयत्नशील पीड़ा को सहन करते हुए आज ही के दिन अपनी कुर्बानी दी थी। धर्म हित के लिए उन्होंने किया था। आज के दिन ही पूरे भारतवर्ष में कच्ची लस्सी का वितरण, जो आप देख रहे हैं गुरुद्वारा परिसर के नीचे वैरायटी चौक के पास एवं स्टेशन के पास में वितरित किया जा रहा है। इसके उपरांत सुबह से गुरुद्वारा में सुखमनी साहब का पाठ, अरदास और उसके बीच में कीर्तन हुआ भाई जसपाल सिंह एवं संजय सिंह के द्वारा। अभी गुरु का अटूट लंगर गुरुद्वारा परिसर में वितरित होगा और इसी के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। मेरा परिचय हर्षप्रीत सिंह, मीडिया प्रभारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भागलपुर। सड़क हादसे में रजौली थाना के सिपाही की गश्ती के दौरान हुई मौत, परिजन का रो रोकर बुरा हाल। भागलपुर जिला के रजौली थाना अंतर्गत रवीश कुमार भारती की गश्ती के दौरान वाहन में ट्रक के द्वारा जोरदार टक्कर मारने से मौत हो गई। गौरतलब हो कि इस जस्सी गाड़ी में तकरीबन 6 से 7 पुलिस जवान सवार थे। कुछ को आंशिक चोट आई तो कुछ बुरी तरह घायल है, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वही 2021 बैच के सिपाही रवीश कुमार भारती की सड़क दुर्घटना में स्थिति काफी नाजुक थी। उसे अस्पताल ले जाते उसकी स्थिति काफी नाजुक हो गई और इलाज के दौरान सिपाही रवि कुमार भारती को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। गश्ती कर रहे वाहन में काफी तेज से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार ठोकर मारा, जिससे ये घटना हुई। रवीश कुमार भारती की परिजन का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं इनके परिवार को सांत्वना देने के लिए पुलिस लाइन से कई पदाधिकारी व कई समाजसेवी पहुंचे, जिनमें समाजसेवी विजय यादव भी वहां मौजूद थे। वहीं बिहार पुलिस एसोसिएशन के सुबोध कुमार यादव ने कहा कि ये काफी दुखद घटना है। जवान गश्ती में था तभी यह घटना घटित हुई है। इनके परिवार वालों को जल्द से जल्द अनुदान राशि मिलनी चाहिए। ये रजौली थाना के चेक पोस्ट के अंतर्गत ये ड्यूटी था। वहाँ पर नवादा जिला, वहाँ पर गश्ती में थे वहाँ पर, और पीछे से ट्रक जो है किसको चपेट में, जो कि गाड़ी को जो कि क्षतिग्रस्त हुआ था। उसमें 6-7 सिपाही था उसमें, जो कि क्या 2021 बैच के है। रवीश कुमार भारती, सुबोध कुमार यादव, बिहार पुलिस नवादा। भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का नया और आकर्षक भवन जल्द बनकर होगा तैयार। 128 करोड़ की लागत से बन रहे हाईटेक भवनों में प्रशासनिक भवन, हॉस्टल समेत 4 भवनों को जून में करेगा हैंडओवर। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर स्थित भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का नया और आकर्षक भवन जल्द ही बनकर तैयार होगा। 128 करोड़ की लागत से बन रहे हाईटेक भवनों में से प्रशासनिक भवन, हॉस्टल समेत 4 भवनों को जून में हैंडओवर किया जाएगा। हालांकि IIIT गंगा किनारे अवस्थित है। इसको ध्यान में रखते हुए जमीन से ऊंचाई पर बिल्डिंग बनाया जा रहा है। 2017 से भागलपुर में शुरू हुए IIIT अब तक इंजीनियरिंग कॉलेज के दिए भवन में चल रहा था। इसके निर्माण के बाद 1000 से अधिक छात्रों को परेशानियां नहीं होगी। IIIT के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे ने बताया कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जुलाई में 4 भवनों का उद्घाटन होगा। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आमंत्रित किया गया है। साथ ही उनके माध्यम से प्रधानमंत्री को भी आमंत्रण भेजा गया है। जुलाई में संभावित है पीएम मोदी व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसका उद्घाटन कर। व्यवस्था क्या कुछ है सर बिल्डिंग में? बिल्डिंग 18 नवंबर 2021 से बनना शुरू हुआ है और करीब कंप्लीशन स्टेज में है, जिसमें से 4 बिल्डिंग हमें जून में हैंड ओवर हो रहे हैं। बॉयज हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल्स,
एकेडमिक बिल्डिंग और डाइटस बंगलो। इसके लिए हमने भारत सरकार से आग्रह किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान माननीय एजुकेशन मिनिस्टर आएँ उद्घाटन करने के लिए। इस तरह के हमने एप्लीकेशन दिया है और इस पर कार्रवाई चल रही है। काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन हमसे मांगे गए हैं जो प्रोसेस में है। जैसे कि आपको मालूम है कि ये बिल्डिंग्स फ्लड एरिया से प्रभावित हैं, तो शुरू से ही जो हाईएस्ट फ्लड लेवल्स होते हैं उतने लेवल में पूरे कैंपस को मिट्टी से फिलअप किया गया है। नए बैच के जो बच्चे होंगे वो नए भवन नए बैच के एक्चुअली 700 की कैपेसिटी है। 600 हॉस्टल्स, बॉयज़ हॉस्टल्स और 100 गर्ल्स हॉस्टल्स, तो 700 कैपेसिटी, जो कि बच्चे मेरे करीब 900 के आसपास, 1000 के आसपास हो जाएंगे। तो अपने 700 बच्चे वहाँ पे एडजस्ट होंगे और 200 बच्चे जो हमको भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से जो हॉस्टल्स मिले हैं उस हॉस्टल्स में भी एडजस्टमेंट होंगे। इसलिए 100% हॉस्टल्स जो होंगे, अब बाहर में नहीं रहना है। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल जो पुराने हॉस्टल हैं उसको अभी हम उसको रखेंगे और अपने जो 700 बच्चे हैं अपने कैंपस में रहेंगे। भागलपुर बिहार में मानसून का देर से आने का संकेत और दूसरी ओर बढ़ते तापमान ने पिछले कई दिनों से सूबे के लोगों को झुलसाकर रख दिया है। लेकिन राहत की खबर है कि आज मौसम ने अपना मिजाज बदला है और आसमान में घने बादल के साथ कई जिलों में तेज हवा और बूंदाबूंदी भी हुई, तो कहीं ओलावृष्टि की भी खबर सामने आई है। इसका खासा असर आज भागलपुर में भी देखने को मिला। तेज हवा के साथ हल्की बारिश ने जहां एक ओर लोगों को राहत पहुंचाई है, तो दूसरी ओर नवगछिया क्षेत्र में किसानों की फसल लीची और आम को भी खासा नुकसान पहुंचा है। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट भी किया है कि तेज हवा में घरों से ना निकलें। बहरहाल बीते दिनों उमस भरी गर्मी से फिलहाल तो लोगों को निजात जरूर मिल गया है। अब मानसून के जल्द दस्तक की भी उम्मीद लोगों को आश्वस्त कर रही। मौसम के बदले तेवर ने लोगों की दी राहत, उमस भरी गर्मी से मिली निजात। कॉलेज की स्थिति को देख कुलपति हुए हैरान, मोबाइल की लाइट से हुआ निरीक्षण। भागलपुर सबौर कॉलेज का औचक निरीक्षण तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो डॉक्टर जवाहरलाल ने किया। वही क्लासरूम छात्रों की उपस्थिति और छात्र छात्राओं के हो रहे क्लास को लेकर जानकारी कुलपति ने हासिल की। निरीक्षण के दौरान कुलपति ने कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि शिक्षक एक तो आते नहीं हैं और जो आते भी हैं वह बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। निरीक्षण के दौरान आधे से ज्यादा शिक्षक कॉलेज से गायब थे, वही क्लास भी नहीं चल रहा था। कुलपति ने साफ तौर पर प्रिंसिपल से कहा है कि नियमित तौर पर क्लास हो। अगर बच्चों का 75% हाजिरी नहीं होता है तो ऐसे बच्चों का नाम काटा जाएगा और उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 75% अटेंडेंस अब हर कीमत पर जरूरी है। इसके साथ ही बाथरूम में गंदगी और कॉरिडोर में लाइट नहीं थे। वही पुस्तकालय में भी किताबों के नहीं होने को लेकर कुलपति काफी नाराज दिखे। वही कुलपति ने कहा कि 2020 में रूसा ने कॉलेज को 1 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन के द्वारा कोई खर्चा नहीं किया गया और सारा पैसा वापस हो गया। निरीक्षण के दौरान कुलपति काफी नाराज दिखे और उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था जल्द ठीक नहीं होगी तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कितने शिक्षक पाए गए सर जिनका अटेंडेंस बना हुआ था और उपस्थित नहीं थे? ऐसे जिनका अटेंडेंस बना हुआ था और उपस्थित नहीं थे? नहीं, ऐसा तो नहीं मैंने देखा। आज तो शिक्षक ही नहीं, अब उसको कितने बने हुए हैं। और बड़ी अच्छा क्वेश्चन किया, मैंने पूरा सीज कर लिया है। नहीं समझे, जो अटेंडेंस यहाँ से भेजा जाता है मैंने पूरी फाइल ही सीज कर ली। यहाँ से जो बिल भेजती हैं उसको से हम मिलान कर लेंगे कि बिल जो भेजा जाता है वो सही है कि नहीं है। चूँकि और अटेंडेंस सब मेरे पास आ गया तो उसे हम पकड़ लेंगे कि वास्तव में बिल जितना का होना चाहिए उतना है। और सर कोई वित्तीय अनियमितता आपको लग रहा है? नहीं, वित्तीय अनियमितता सबसे बड़ा चीज़ है। वित्तीय अनियमितता अभी मैं क्लास ले रहा हूँ 3-3 घंटा 4-4 घंटा। देखिए, वित्तीय अनियमितता तो जांच का विषय है कि अलग से कोई टीम हम भेजेंगे, वो जांच करेगी कि क्या हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन प्रथम दृष्टया ये लगता है कि कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ना तो कैश बुक, न तो रजिस्टर, एडवांस रजिस्टर, किसी भी प्रकार का रजिस्टर जो है वो मेंटेन नहीं किया जा रहा है, जो आगे आने वाले भविष्य में यहाँ के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैंने इनको कहा कि जितना जल्दी से जल्दी हो
आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से या किसी से भी बना करके ये होते हैं। वित्तीय अनियमितता है क्या? अगर आपने प्रॉपर एंट्री नहीं की, आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं, तो कल होके साबित हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ऑडिटर आएगा तो देखेगा भाई कैश बुक 2002 का है, 2004 का है। तो आज के डेट में अगर मैं इनसे पूछता हूँ कि 6 अकाउंट का बैलेंस बताओ, ये भी एक भी अकाउंट का बैलेंस बताने में असमर्थ है। और अगर हम बैंक से स्टेटमेंट मंगा लेंगे और देखेंगे कितना बैलेंस है, तो ऐसी परिस्थिति में कॉलेज में तो संकट आना ही है, इनमें तो दो मत नहीं है ना। सर फिलहाल प्राचार्य महोदया के लिए क्या कुछ निर्देश? मैं प्राचार्य महोदया को यह कहा हूँ कि सबसे पहले पठन पाठन को मजबूत कीजिए, क्लासरूम सब साफ कराइए। पूरे क्लासरूम और लैब में काफ़ी गंदगी है। इनका जो अपना बाथरूम है वह भी डार्क है, अंधेरा है और उससे बू आती है। यह बहुत दुखद भी है कि प्रिंसिपल का अपना बाथरूम में जब गंदगी, अभी प्रो वीसी साहब को जाना था, ये नहीं जा सके, तो ये तो नॉन हाइजीनिक है ना। तो सब साफ सफाई रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रखें, जो इनके पास है पहले उसकी सफाई कराएं। इनको पावर है, अपना खर्च कर सकती हैं। अभी मैंने देखा कॉरिडोर में पूरा अंधेरा है, बरसात के समय है, जब बादल छाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने कहा कि सब लाइट का व्यवस्था कीजिए और पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाइए। और जो भी सबसे बड़ा चीज़ है कि रूसा का 1 करोड़ रुपया 2020 में आया, अब आज तक यहाँ कोई एक भी पैसे का यूज नहीं हुआ। और पुनः जो है मछलियों के संरक्षण व संवर्धन को लेकर कमरगढ़ स्थित उत्तरवाहिनी गंगा घाट में मत्स्य विभाग के द्वारा लाखों मछलियों को गंगा छोड़ा। सुल्तानगंज केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर कोलकाता एवं नमामि गंगे के राष्ट्रीय रैंचिंग कार्यक्रम -2023 के तहत इस वर्ष भी मंगलवार को सुल्तानगंज के कमरगंज पंचायत स्थित दुर्गा मंदिर परिसर स्थित उत्तरवाहिनी गंगा नदी में मौजूद मछलियों के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के तहत भागलपुर के डॉल्फिन आश्रयनी एवं पर्यावरण संवेदी क्षेत्र से बाहर रोहू, मृगी एवं कतला प्रजाति की 2 लाख मछलियों को गंगा नदी में छोड़ा गया। आयोजकों द्वारा बताया गया है कि इस वर्ष गंगा नदी में विभिन्न जगहों पर 22 लाख मछलियों को गंगा नदी में छोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें अब तक 19 लाख मछलियों को छोड़ा जा चुका है। आगे पटना, बलिया में 6 जून को, उसके बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में कार्यक्रम आयोजित कर मछलियों को गंगा नदी में छोड़ा जाएगा। मौके पर कमरगंज पंचायत के मुखिया भरत कुमार, मत्स्य उपनिदेशक शैलेंद्र कुमार, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीकांत सामंत, डॉक्टर दिवाकर भक्ता, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी आशीष कुमार, मत्स्य विकास पदाधिकारी राजकुमार रजक, कुमारी मधुबाला, कृति चंद्र, सोनू कुमार सहित विभाग के सदस्य अब काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। आज हम लोग नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG का तरफ से हम जो मेगा रैंचिंग प्रोग्राम लिया है उसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 लाख इंडियन मेजर कार्प्स, चाहे कि रोहू, कतला, मृगाली, इसका बच्चा इधर 2 लाख छोड़ना जा रहे हैं। ये कुमारगंज, ये जो गांव है यहाँ पे सुल्तानगंज एरिया में। इसका पहले भी हम लोग कोलकाता से ये कार्यक्रम शुरू किया, बहुत सारी प्लेस में ये छोड़ा गया, मछली छोड़ा गया। आज यहाँ कर रहा हूँ। इसका बाद हम लोग पटना और बलिया उस जोन में छोड़ेंगे। उसका बाद हम लोग ऊपर साइड में उत्तराखंड में वहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? इसका मुख्य उद्देश्य है कि गंगा में जो मछली कमी होता जा रहा है उसका जो हमारा मछुआरे भाई बहने का आजीविका जो कम होता जा रहा है उसका सुरक्षित करने के लिए ये मछली छोड़ा जाता है। इसका कोई परसेंटेज भी बच जाए, भविष्य में उससे छोटा मछली का उत्पादन होगा और उससे उनका आजीविका सुरक्षित रहेगा। ये मुख्य उद्देश्य है। उसका साथ साथ हमारा NMCG का जो कॉन्सेप्ट है कि गंगा नदी को क्लीन करने के लिए भी मछली का बड़ा योगदान है, उस उद्देश्य भी इसका साथ जुड़ा हुआ है।